प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। परम प्रभु श्याम सुंदर जी ने गोवर्धन की पूजा करा दी। इंद्र का अभिमान दर्प दर्प हुआ। इंद्र ने भारी बरसात कराई, भयंकर बरसात कराई पूरे ब्रज में, किंतु गोवर्धन गिरिराज की छत्र छाया में भगवान की कृपा से ब्रजवासियों का बाल बांका भी नहीं हुआ। अब इंद्र का दर्प चूर चूर हो गया। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा हुई। द्वितीया को सबने भैया दूज का पर्व मनाया। तृतीया से नवमी तिथि तक 7 दिन तक इंद्र ने भयंकर बारिश की और फिर भी ब्रज में धूल उड़ती रही। तब इंद्र को बोध हुआ कि जिसको मैं बाचाल बालक कृष्ण कह रहा था वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। जब भगवान की भगवत्ता का बोध हुआ इंद्र को, तो 10वीं तिथि को एकांत में अवसर पाकर इंद्र ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और 10 श्लोकों में उनकी स्तुति गाई। इंद्र स्तुति कर रहे हैं भगवान की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्र कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष नारायण हो। रजोगुण और तमोगुण आपको छू भी नहीं सकता। आप में केवल सत ही सत है। आप में केवल आनंद ही आनंद है। इसीलिए आप सच्चिदानंद हैं। सतचित वही होगा जिसमें सत्व स्थित हो, सत स्थित हो। रजोगुण और तमोगुण जिसको प्रभावित न करें वही सत है। तो भगवान को सतचित आनंद कहते हैं। तो जब उनमें केवल सत ही है, सत्व ही है, इसीलिए उनको सत कहते हैं। इसीलिए उनको सच्चिदानंद रूपाय कहते हैं। इंद्र देव कहते हैं कि भगवान, ये त्रिगुणात्मक प्रपंच, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपकी ही माया द्वारा प्रवाहित है। आपकी माया इन सबको प्रवहमान किए है। आप ही इस जगत के
माता पिता गुरु और मालिक हो। आपके लिए ही कहा गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहते हैं कि आप ही सबके मालिक हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, मालिक हो, सब कुछ आप हो। ये पूरा जगत आपसे व्याप्त है, कण कण में आप विद्यमान हो। आपकी इच्छा के बिना, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस जगत में। कहते मेरे जैसे अभिमानियों का, मानियों का मान भंग करने के लिए आप स्वेच्छा से वपु शरीर धारण करके प्रकट हुए हो। इंद्र क्षमा मांगते हैं, कहते प्रभु मुझे क्षमा करें और मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरी बुद्धि दोबारा इस प्रकार की ना हो, मेरी बुद्धि में अहंकार न प्रकट हो, अहंकार की भावना न उत्पन्न हो। मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, ये भावना उत्पन्न ना हो। इंद्र कह रहे हैं कि भगवान कुछ ऐसी कृपा करें कि मैं आपको स्वरूप को कभी ना भूल पाऊं, मेरे अंदर कभी अभिमान ना आ पाए। भगवान बोले, हे महेंद्र, मैं जिससे प्रेम करता हूं, जिससे बहुत प्रेम करता हूं, उसी का अभिमान तोड़ता हूं। मैंने नारद से बहुत प्रेम किया, नारद मेरे अनन्य भक्त हैं, उनको मोह उत्पन्न हो गया था, कामदेव को जीतने का उनको मोह हो गया था अपने ज्ञान का। तो मैं अपने भक्त का, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनका अभिमान इसलिए तोड़ता हूं क्योंकि मैं अपने भक्त की रक्षा मां की तरह करता हूं। मां जिस प्रकार अग्नि से, पानी से, भव व्याधि बाधा से बालकों की रक्षा करती है, मैं उसी तरह से अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। करऊं सदा तिन्हें कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो इंद्र, मैं तुमसे भी बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे अहंकार का दमन किया है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अहम इंद्रो हि देवानां तुम गवामिन्द्रतां गतः, गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। अब इंद्र के साथ सुरभि गाय भी आई थी, क्योंकि भगवान गोपाल हैं, भगवान बहुत बड़े गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं। इसलिए इंद्र की अकेले आने की हिम्मत नहीं पड़ी थी भगवान के पास, तो उन्होंने सुरभि गाय को साथ में ले लिया था। तो सुरभि गाय ने भी दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और सुरभि गाय भगवान की प्रार्थना करके बोली
कि प्रभु हम गायों के नाथ तो आप ही हैं। इंद्र ने और सुरभि गौ मैया ने भगवान की मिलकर आज स्तुति की, और यह स्तुति कार्तिक शुक्ल दशमी को किया। इसलिए आज कार्तिक शुक्ल दशमी को भगवान का नाम गोविंद भी पड़ गया। बोलिए गोविंद देव भगवान की जय। अब इंद्र भगवान से क्षमा याचना करके इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन एकादशी आ गई। अब एकादशी में क्या होता है? एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्य कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाभिशत। नंद बाबा एकादशी का व्रत बिल्कुल निराहार रहते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। और एकादशी के दिन नंद बाबा भगवान जनार्दन की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस एकादशी का व्रत भी उन्होंने विधिवत किया। इस एकादशी में भी निराहार व्रत का पालन किया, भगवान जनार्दन का पूजन किया। परंतु नंद जी को एक भ्रम हो गया रात में। क्या भ्रम हुआ? रात्रि में 12 बजे नंद जी को यह भ्रम हो गया कि ब्रह्म वेला हो गई है, और इस भ्रम के चलते अर्धरात्रि में ही स्नान करने यमुना जी पहुंच गए नंद बाबा। सज्जनों, अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान करना वर्जित है। क्यों वर्जित है? वो इसलिए क्योंकि जल के देवता वरुण इस समय विश्राम करते हैं। ज्यों ही नंद बाबा ने नदी के जल में प्रवेश किया स्नान करने के लिए, वरुण जी के दूत नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले गए। अब कुछ ग्वाले जो नंद जी के साथ गए थे, दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते वापस आए और गोविंद से बोले, कन्हैया तेरे बाबा तो जमुना जी में डूब गए। भगवान ने जैसे ही सुना दौड़ गए यमुना की ओर। भगवान ने यमुना जी में छलांग लगा दी और डुबकी लगाई। जब कहीं नहीं मिले नंद बाबा यमुना के अंदर, तो भगवान यमुना जी के रास्ते वरुण लोक जा पहुंचे। वरुण लोक में जाकर देखते हैं कि वहां नंद बाबा बंधे हुए पड़े हैं और वरुण जी सिंहासन में फूले बैठे हैं। जैसे ही वरुण ने प्रभु का दर्शन किया तो वरुण ने खड़े होकर भगवान का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। वरुण जी बोले, प्रभु हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया जो आपके चरण कमल वरुण लोक में पड़े। परंतु प्रभु आपका आगमन अचानक कैसे हुआ? ये कुछ समझ में नहीं आई बात। भगवान बोले, हमारी तो तुम पूजा वंदना अर्चना कर रहे हो, हमारे ही पिताजी को बांधकर पटक रखे हो। वरुण देव ने जैसे ही ये सुना, तुरंत नंद बाबा को मुक्त कर दिया और क्षमा मांगने लगा। वरुण जी क्षमा मांगने लगे और बोले, अजानताम माम केने मूढ़ेनाकार वेदिना आनीतोयम तव पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हसि। हे प्रभु, अनजाने में
मूर्खता के कारण मुझसे यह अपराध हो गया। मूर्खतापूर्ण कार्य के कारण आपके पिताजी को बंदी बना लाए मेरे दूत। इसके लिए हम आपसे करबद्ध क्षमा मांगते हैं। प्रभु हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब बाबा को शीघ्रातिशीघ्र मुक्त करो। वरुण जी ने अपने गणों से नंद बाबा के बंधन खोले, भगवान की क्षमा याचना की और फिर विदा किया। कन्हैया अपने बाबा को लेकर जब बाहर निकले तब तक नंद बाबा के डूबने का हल्ला हो चुका था। इसलिए जमुना के किनारे सभी ब्रजवासी इकट्ठा थे। जैसे ही नंद बाबा बाहर आए सभी ने घेर लिया। नंद बाबा से उनके हाल समाचार पूछने लगे। तब नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कान्हा की महिमा का बखान किया कि किस तरह से वो वरुण लोक में गए और वरुण लोक में कान्हा का क्या प्रभाव महिमा उन्होंने देखी। यह सब ब्रजवासियों से नंद बाबा ने बताया है। आगे की कथा बाद में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।